या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज की इस अनुवाद की तीसरी कक्षा में आज उपस्थित हुए सभी संस्कृत अध्येताओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम मध्यम पुरुष पढ़ने के साथ ही कुछ नया भी पढ़ेंगे और मैंने आपसे कहा था अभी अनौपचारिक रूप से कि हमारे बीच एक ऐसी हस्ती आज संस्कृत पढ़ने के लिए आई है जो हमारे लिए, हम संस्कृतज्ञों के लिए गौरव की बात है। बहुत ही आनंद का विषय है कि एक ऐसी हस्ती संस्कृत पढ़ना चाहती है जो संस्कृत की नहीं। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्कृत, जिनका विषय नहीं है पर संस्कृत के प्रति अनुराग है, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग है और वो संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं हृदय से उन सब का आभार मानती हूँ। अब मैं बात करती हूँ डॉक्टर माणिक जी अक्कोलेकर का। माणिक ताई, नमो नमः। आप अपने जमाने की बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की मेधावी छात्रा थी। मतलब जब रिजल्ट्स आते थे तो इनको ये चिंता नहीं रहती थी कि मैं अच्छे, मतलब मैं कौन सी पोजीशन पर आऊंगी, मेरी फर्स्ट डिवीजन बनेगी कि नहीं, मेरी पोजीशन बनेगी कि नहीं। वो इतनी निश्चिंत रहती थी। मतलब मैं तो तब छोटी रही होंगी। हमारे जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि जब रिजल्ट आना होता था तो मैडम को ये चिंता होती थी कि वो मुझे मेरिट में आना है, फर्स्ट आना है, गोल्ड मेडल मिलना है, ये तो तय है। मुझे चिंता केवल इस बात की कि मुझे परसेंटेज कितने मिलेंगे। तो इतनी कुशाग्र बुद्धि, इनका पूरा परिवार अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का है। इनके बच्चे अगर आईआईटी की परीक्षा देते हैं और पीएमटी की परीक्षा देते हैं दोनों एक साथ, तो दोनों के टॉप 10 में आते हैं। तो ऐसे परिवार से इतनी प्रतिभा संपन्न दीदी। अब इनके विषय में मेरे पास एक बहुत बड़ा इनका परिचय है। अब परिचय मेरी इन बातों से ही आपको मिल गया होगा, है ना। आप बहुत सालों तक इंदौर में फिजिक्स की प्रोफेसर रही हैं। इन्होंने पीएचडी बेंगलोर से की है। इसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये इजराइल में भी ये 1992 में विजिटिंग साइंटिस्ट रही हैं। इन्होंने बहुत से विषयों पर बहुत रिसर्च की और इनके अंडर में बहुत से छात्रों ने रिसर्च की है और हमारे बीच ये संस्कृत पढ़ने आई है। देखिए, हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है कि जो संस्कृत जानता है वो विज्ञान नहीं जानता, जो विज्ञान जानता है वो संस्कृत नहीं जानता, जो संस्कृत जानता है वो कंप्यूटर्स नहीं जानता, जो कंप्यूटर्स जानता है वो संस्कृत नहीं जानता। हमारे ये शिक्षा नीति के कुछ दोष हैं जो शायद अब दूर होने जा रहे हैं। तो होता यह है कि हमारी जो थाती है, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, विशेष रूप से जो विज्ञान का भंडार है, उस दिशा में जो रिसर्च होनी चाहिए वो रिसर्च हमारे भारत के वैज्ञानिक कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में संस्कृत नहीं होती है। और वैदेशिक लोग, जर्मनी इत्यादि के लोग वहां पर व्यवस्थित लैब बनाकर संस्कृत के ग्रंथों पर रिसर्च कर लेते हैं, अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं और वो बातें सब संस्कृत के ग्रंथों की होती हैं। चाहे वो न्यूटन का सिद्धांत हो, चाहे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, चाहे वो आर्यभट्ट के बहुत सारे शोध हो, चाहे वो पाई का मान हो। ये जितने भी प्राचीन पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने ये जो शोध किए हैं, उनके जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हमारे वैदिक ग्रंथों में उस शोध का बीज मिलता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में उनसे संबंधित बातें
बहुत पहले ही की जा चुकी हैं, पर हमारे यहाँ साइंस पढ़ने वाले छात्र उनको नहीं पढ़ पाते। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे बहुत बार दुख होता है कि मुझे साइंस क्यों नहीं आता। मुझे बहुत बार दुख होता है कि मैंने कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा है। पर ठीक है, एक पहले भी मेरे साथ एक वैज्ञानिक जुड़े थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ी। वो डीआरडीओ में बहुत बड़े पद पर थे और उन्होंने संस्कृत मुझसे पढ़ी। 15 दिन में ही तो धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे। वो पहले से भी संस्कृत थोड़ा कर रहे थे। बाद में उन्होंने विमान शास्त्र, उन्होंने जब भरद्वाज ऋषि महर्षि भरद्वाज जी का विमान शास्त्र ग्रंथ उठाया, तो वो इतने ज्यादा, वो भी रिटायरमेंट के बाद पढ़ रहे थे, उनको इतना ज्यादा दुख हुआ कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैंने ये विमान शास्त्र की पुस्तक जब मैं नौकरी में था, सेवारत था, तब क्यों नहीं पढ़ी। मैं इस पर बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता था। तो माणिकताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। आपके आने से हम सबको प्रेरणा मिली है और अब हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। मानिक जी कुछ बोलना चाहती है, बोलने वाली है। हाँ हाँ, माणिकताई, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे हाँ अत्यंत हर्ष हुआ संस्कृत हाँ। क्लास ज्वाइन करके। अ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ी हूँ और मैं कुछ कुछ संस्कृत के किताबें पढ़ रही हूँ। हाँ। तो मैं कुछ कुछ पढ़ रही हूँ। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं उसको रेफर करती हूँ कि इस शब्द का अर्थ क्या है। बहुत और अच्छे। इस तरह से कुछ जानना चाहती हूँ पुराने ग्रंथों के बारे में। बहुत अच्छे और दीदी, मैं आजकल आयुर्वेद के बारे में पढ़ रही हूँ क्या ज्यादा। बात है। बहुत बहुत अच्छा। आप जैसे लोग अगर संस्कृत के ग्रंथों में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। अब तो बहुत देर हो हाँ गई, 75 हाँ, साल देर हो की गई, हूँ कोई बात नहीं। तो आप जैसे यंग लोग भी अगर जुड़ते हैं तो बड़ा काम कर पाएंगे। हाँ, सही बात। चलिए, अब मैं चलिए, धन्यवाद। हाँ, वैसे तो हमें आज करना है मध्यम पुरुष, पर मध्यम पुरुष की क्लास करने के पूर्व हमने जो प्रथम पुरुष पढ़ा, उस प्रथम पुरुष में मैंने पहले भी आपको बताया था कि रचनानुवाद कौमुदी, जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, उसको आदरणीय कपिल देव द्विवेदी जी ने बहुत छोटे स्वरूप में 30 पाठों में बांटा है। तो कहीं कहीं ऐसा मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं। जब हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था तो वहां पर प्रथम पुरुष के हमने केवल 3 सर्वनाम पढ़े, सह, तौ और ते। अब ये तीनों सर्वनाम तो पुल्लिंग के हैं। जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें स्त्रीलिंगी वाक्य भी बनाने होंगे। साथ ही केवल वह इस सर्वनाम से काम नहीं चलेगा, ये सर्वनाम भी हमको लेना पड़ेगा। कौन, ये सर्वनाम भी हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम पुल्लिंग के सर्वनाम पढ़ेंगे और समय बचेगा तो हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भी सर्वनाम पढ़ के हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। और अगर समय नहीं बचा तो शेष सर्वनाम हम अगली कक्षा में करेंगे। क्या शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ, हो रही है। हो रही है, हो हो रही है रही ना? है, हो हाँ। रही है। तो अब हमें जब वो पढ़ना है सर्वनाम, तो फिर मैंने जो एनसीईआरटी की जो रुचिरा प्रथम भाग 6वीं क्लास की जो पहली पुस्तक है रुचिरा नाम की, उसको मैंने आधार बनाया है और उसके आधार पर हम इन 3 सर्वनामों को आज पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो 3 सर्वनाम, देखिए। एषः, एतौ, एते और सह, तौ, ते। हमने सह, तौ, ते, सह माने वह अकेला, तौ माने वो दोनों और ते माने वे सब। ये हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है एषः, एतौ, एते। एषः माने यह। जब कोई वस्तु पास होगी तो हमको उसको कहेंगे एषः, वस्तु नहीं व्यक्ति, पुल्लिंग। और जब वो दूर होगा तो हम उसको कहेंगे सह। जब पुल्लिंग वस्तु व्यक्ति या स्थान, कुछ भी हो सकता है पुल्लिंग, इसके ऊपर मैंने एक लिंग पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि लिंग निर्धारण
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्त्री और पुरुष के हिसाब से नहीं होता। लिंग निर्धारण के लिए एक व्यवस्थित पुस्तक है लिंगानुशासनम नाम की, उससे लिंग निर्धारण होता है। साथ ही कुछ नियम है लिंग निर्धारण के, जिसपे आगे चलकर हम चर्चा भी करेंगे और मैं वीडियो बनाकर भी डालूंगी। अभी आप ये जानिए कि जो पुल्लिंग पास होते हैं तो 2 होते हैं, तो ए तौ, दूर होते हैं तो तौ। ए तौ मने ये दोनों, तौ मने वो दोनों। जब बहुत सारे पुल्लिंग पास होते हैं तो हम कहते हैं एते, एते बालकाहा, ये बालक। और दूर होंगे तो हम कहेंगे ते बालकाहा, वे बालक। तो आइए अब हम इसी पाठ को पढ़ के इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। इसलिए इसे समझना जरूरी है क्योंकि जब हम आगे के पाठों में सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे तो वहां पर केवल पुल्लिंग के शब्द नहीं आएंगे या केवल सहतौते नहीं आएगा, एषः एतौ एते भी आएगा। अब इसके साथ ही जब हमें प्रश्न बनाना होता है तो केवल यह वह से काम नहीं चलता, फिर हमें कौन ऐसा शब्द भी चाहिए होता है। तो उसके लिए भी सर्वनाम है किम। यह सर्वनाम किम भी तीनों लिंगों में चलता है। अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। तो कह माने कौन अकेला, कौ माने कौन दोनों, और के माने कौन सब। कह कौ के, सह तौ ते, एषः एतौ एते, ये 9 सर्वनाम आज हमको पढ़ने हैं। तो मेरे साथ आप लोग अनम्यूट रहकर ही बोलिए, सह तौ ते, सहतौते, एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, और कह कौ के। कः कौ के। ये तीनों वचनों में यह, वह और कौन, ये 3 सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं आज पुल्लिंग के। तो देखिए इनका पाठ कैसा है। ये देखिए पास में है ग्लास, एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह ओके। ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। तो कह रहे न, एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। ये वाक्य बनाने की टेक्निक है। अब यहाँ देखिए कोई भी यहाँ क्रिया नहीं लगी है। हम हिंदी में या इंग्लिश में बिना क्रिया के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य में वाक्य का प्रयोग हम नहीं कर सकते, हमको क्रिया लगानी पड़ती है। पर संस्कृत में देखिए ये सहूलियत है कि आप चाहें तो क्रिया लगाएं, न चाहें तो न लगाएं। एषः कः अस्ति, ऐसा बोला तो भी वही अर्थ है, और एषः कः का भी वही अर्थ है, क्योंकि यह भाषा इतनी वैज्ञानिक है कि यहाँ कर्ता से क्रियावाच्य होती है और क्रिया से कर्ता वाच्य होता है। इससे संबंधित भी एक वीडियो है, वो मैं आपको आई बटन पर लगा दूंगी जब इसका रिकॉर्डिंग बाकी इसकी लोग करूंगी म्यूट हो तब। जाइए प्लीज। या चलिए अब ये अगला देखिए, सह कह। अब देखिए वो हाथ का इशारा है, अभी एषः वो पास था, अब ये दूर है। सह कह, वह कौन है, सह सौचिकः, वह दर्जी है। सौचिकः किम करोति, सौचिक क्या कर रहा है। सौचिकः किम करोति, सौचिक माने दर्जी क्या कर रहा है। अब देखिए एक प्रश्न आया, किम सह खेलति, क्या वो खेल रहा है। न, फिर एक अव्यय आया, नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। अब देखिए हम 2-3 क्रियाएं और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, करोति, खेलति, सीव्यति। इनके रूप भी भवति की तरह चलेंगे। करोति के थोड़े अलग चलेंगे, पर क्रुद्ध धातु के ऊपर हमारे पास एक अलग से पाठ है, वहां हम इसकी चर्चा करेंगे। पर खेलति खेलतः खेलंती, सीव्यति सीव्यतः सीव्यन्ति। सौचिकः किम करोति, सौचिक क्या कर रहा है, दर्जी क्या करता है या क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वो खेलता है, नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है। अब देखिए 2 की बात हो रही, एतौ कौ, ये 2 कौन है, देखिए पास है। ये जो हाथ बना हुआ है वो थोड़ा पास है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ, ये दोनों शुनक हैं। शुनक का मतलब होता है कुत्ता, श्वान भी कहते हैं कुत्ते को, बहुत सारे नाम है कुत्ते के, श्वा भी कहते हैं। एतौ शुनकौ, ये दोनों शुनक हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरज रहे हैं। न, एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों उच्चैः माने जोर से,
बुक्कतः माने भौंक रहे हैं। देखिए दो क्रियाएं फिर हमने सीखी। गर्जतः माने गर्जति गर्जतः गर्जन्ति, गरजते हैं, बादल गरजते हैं। मेघाः गर्जन्ति। बुक्कतः ये द्विवचन का प्रयोग है। बुक्कति बुक्कतः बुक्कन्ति ऐसे रूप चलेंगे, भौंकता है। शुनकः बुक्कति कुत्ता भौंकता है। शुनकौ एतौ बुक्कतः एतौ शुनकौ बुक्कतः ये दोनों शुनक माने ये दोनों कुत्ते, बुक्कतः माने भौंक रहे हैं। कैसे भौंक रहे हैं? उच्चैहि माने जोर से, ये एक अव्यय है उच्चैहि। चलिए अब हम आते हैं दूर के लिए। दूर के लिए देखिए ये हाथ बनाया यहाँ और इससे दूर चीज है, तब हम कहेंगे तौ। तौ कौ वे दो कौन है? तौ बलिवर्दौस्तः वे बलिवर्द हैं, वो दो बैल हैं। वे दोनों कौन है? वे दोनों बैल हैं या वे दो बैल हैं। तो कह रहे हैं किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वो दोनों खेत को कर्षतः माने जोत रहे हैं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अगला देखिए बहुवचन। बहुवचन में पास होगा तो एते, दूर होगा तो ते। इसी तरह हम किम के रूप भी पढ़ रहे हैं। एक वचन है तो कह, द्विवचन है तो कौ और ये बहुवचन है तो के। एते के ये सब क्या है? एते स्यूताः। आप देखिए यहाँ क्रिया लगा दी संति। अब अगर संति नहीं भी लगाते ना तो भी हमारा अर्थ निकलता। एते स्यूताः ये स्यूत है। स्यूत कहते हैं बस्तों को, बैग्स को। तो एते के ये क्या है? एते स्यूताः सन्ति ये स्यूत हैं या ये बस्ते हैं। अब रंग के बारे में कह रहे हैं किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति नहीं ये तो नीले रंग के हैं। एते माने ये सब नीलवर्णाः सन्ति नीले रंग के हैं। अब आगे देखिए, अब ये दूर के लिए ये हाथ का इशारा मैंने बना दिया है। ये देखिए वो पुस्तक में जो था उसको थोड़ा चेंज करके मैंने पीपीटी बनाई। तो देखिए ते के वे सब कौन है? ते के वे सब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति वे सब वृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं। कह रहे किम ते गायन्ति क्या वो गाना गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति नहीं वो हंस रहे हैं। ते हसन्ति वो हंस रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर दो क्रियाएं आई। गायन्ति माने गा रहे हैं, गायति गायतः गायन्ति ऐसे रूप चलेंगे। और हंस हसति हसतः हसन्ति हंस रहे हैं। अब दूर के लिए हाँ हम वो चली कर रहे हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति नहीं वे हंस रहे हैं। तो देखिए ये हमारी जो मीट है ये अभी 4 मिनट के बाद ये वाली मीट 40 मिनट हो जाएगी तो ये एक्सपायर हो जाएगी। तो आप लोग तुरंत फिर से उसी लिंक पे फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। तो अभी हम यहाँ पर हमने जो वाक्य बनाए वो सह तौते एषः एतौ एते और कह कौके, ये मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। देखिए ये मेरे इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो उन वस्तुओं को मैं इंगित करके जो पुल्लिंग वस्तुएं हैं उनके विषय में मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या क्या मेरे पास पुल्लिंग है। तो मेरे पास ये चषक है पुल्लिंग। तो एषः चषकः यह चषक है और ये अगर दूर रखा होगा तो मैं कहूंगी सह चषकः वह चषक है। और अगर पूछना होगा कि वह क्या है तो मैं कहूंगी सह कः सह चषकः सह कः सह चषकः। चलिए आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई खड़ा है जिसका नाम श्याम है, तो हम क्या कहेंगे?
सः श्यामः सः श्यामः सह श्यामः। और श्यामः अगर वो पास खड़ा होगा तो एषः श्यामः एषः एषः श्यामः श्याम। और उसके विषय में प्रश्न पूछना होगा तो वह कौन है? एषः एषः कः? कः एषः एषः कः? कः और अगर दूर होगा तो हम क्या बोलेंगे? सः कः सः कः? सः कः सः सः रामः। कः एषः कः? एषः कृष्णः। सः कः? सः मोहनः। तो अभी हमने केवल पुल्लिंग पढ़ा है। आज अगली क्लास में हम नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग पर भी चर्चा करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।